हेलो एवरीवन, जय हिंद। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, तो इससे पहले 6 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे 100 प्रश्न को, जो कि न्यू एग्जाम के पैटर्न पे सारे ही प्रश्न बनाए गए हैं। डायरेक्टर रोशन आनंद सर के माध्यम से सारे ही क्वेश्चन को तैयार कराया गया है। मैं आपको बता दूँ कि यह बिहार एसएससी और रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, उन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। अगर आपका रिसेंटली बिहार पुलिस का एग्जाम है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिर तक जरूर बने रहिए। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप जो कि स्थल है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इनमें से हो जाएंगे भरहुत, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बुद्ध के 80 फीट प्रतिमा जो कि बोध गया में है, निर्मित की गई थी। तो यह किनके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह जापानियों ने बनवाया था इस स्तूप को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो के काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष 1945 में प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। तो घटनाओं को जो कि क्रमबद्ध करना है। तो देखिए सबसे प्रथम बार हो जाएगा वेवेल योजना, उसके बाद में हो जाएगा शिमला समझौता, और फिर हो जाएगा यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में समझौता हुआ था। तो यह समझौता हुआ था BR अम्बेडकर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर का षड्यंत्र जो मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो यह था साम्यवादी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापना का संस्थापक इनमें से कौन था। तो वे हो जाएंगे महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया। देखिए इसका प्रशासकीय सुधार था अधिकारी कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो यह लड़ाई हुआ था भागीरथी नदी के तट पे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके बीच में जो कि प्लासी का लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट है चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासन के, इसका और देखते हैं हम लोग, किस शासन के समय में शुरू हुई थी। तो यह शासक था उस समय हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है। तो समा शब्द का अर्थ हो जाएंगे पवित्र गीतों का पाठ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो यह किस देश का था। तो यह हो जाएंगे अरब देश का था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो वे गुप्त राजा हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ दिया हुआ है राजवंश और दूसरी तरफ दिया हुआ है राजधानी। तो चलिए हम लोग इसे मिलाकर और कूट के रूप में हम इसे आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएंगे शुंग, तो शुंग का कहाँ पे हो जाएंगे राजधानी, तो विदिशा हो जाएंगे। नेक्स्ट है सतवाहन, तो सतवाहन का हो जाएंगे प्रतिष्ठान, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए कदम्ब, तो कदम्ब का हो जाएंगे बनवासी, और चंदेल का हो जाएंगे महोबा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे प्रश्न हैं यह ज्ञान बिंदु जो एकेडमी है वो सारे ही पेड बैचेज का या PDF है। तो आप लोग यहाँ से आसानी से इसे अगर PDF चाहते हैं प्राप्त करना तो आप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो इसका उल्लेख की अगर बात किया जाए तो अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई थी। तो इनकी संख्या की गई थी 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो ये सलाहकार हो जाएंगे BN राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार
किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अवशिष्ट शक्ति की जैसे ही अगर इसमें जिक्र हो तो कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो वे हो जाएंगे भाग 21 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और अभी कितनी अनुसूचियां हैं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो यह माना जाता है वीरभद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यह हो जाएंगे बिहार, इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग प्रश्न को करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे है कि किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए था, क्योंकि बिहार है जो कि नेपाल के साथ बनाता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ किसी के साथ नहीं बनाता है, नहीं मेघालय बनाता है, और मे भी उत्तराखंड शायद चाइना के साथ बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संघ या राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो यह हो जाएंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर स्टेट की बात किया जाए तो वहाँ पे हो जाएंगे केरल राज्य। नेक्स्ट है कि किस शहर के हवाई अड्डों पर लाल बहादुर शास्त्री का प्रतिमा स्थापित है? तो यह शहर हो जाएंगे चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक बार हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए एक गुट को सही उत्तर का चयन करें। देखिए 26 में क्या दिया हुआ है कि खनिज तेल, तो खनिज तेल सर्वाधिक किस राज्य में निकाले जाते हैं? तो गुजरात हो जाएंगे, ऑप्शन सी। बात किया जाए जिप्सन, तो जिप्सन के लिए राजस्थान हो जाएंगे, वहीं सोना कर्नाटक और बॉक्साइट ओडिशा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना स्थित हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो दलहन हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुआल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? तो यह बेसिकली पाया जाता है उत्तराखंड के क्षेत्र, जो कि ग्रीष्म घास के मैदान को बुआल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह धारा हो जाएंगे अगुलुहास धारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिद्दू क्या है कि पिद्दू रुत लगला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएंगे, तो यह कौन सी चोटी हो जाएंगे सबसे ऊंची? तो यह हो जाएंगे श्रीलंका का है। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेशिया की मुद्रा है, तो मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा रिंगित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो इनमें से कौन सा देश हो जाएंगे? तो वे हैं जापान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परम सिद्धि का तात्पर्य है, तो परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण हो जाएंगे? तो देखिए लाइनक्स और यूनिक्स और माई एसक्यूएल, तो इनमें से सभी का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने जो कि यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, तो यह वक्तव्य दिया गया था सीमेन डी बुब्बू आर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो यह हो जाएंगे स्थानिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पे निर्भर नहीं होता? तो गुरुत्वाकर्षण का मान यह निर्भर नहीं करता है नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो वे हो जाएंगे
टॉर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो चांदी का अगर घनत्व की बात किया जाए तो 10.08 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से नहीं की अगर बात किया जाए तो देखिए एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी नीलम, कांच, जल, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो यह हो जाएंगे मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है, तो यह मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है उसे हमें छांटना है। देखिए अलवणीकरण जो समुद्री जल बिल्कुल है, प्रतिलोम प्रासरण पेयजल बिल्कुल है, विकृतीकरण वसा नहीं, तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। प्रसुकरण दूध, तो इनमें से नहीं हो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि H2O2 और Cl2, तो 2HCl और O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है एक अपचायक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ स्लेंट्रेटा से संबंधित है? तो यह विकल्प हो जाएंगे ऑरेलिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न कि कौन सा कोशिकांग विषाक्तता पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो यह खत्म कर देता है अंतःप्राय, जो कि देखिए पैद्रावी जालिका हो जाएंगे ER। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थाई पादक ऊतक है? तो ये हो जाएंगे जाइलम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को डॉट 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 कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पॉलीसोमेंस। क्या कहा जाता है? पॉलीसोमेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जनजातीय गौरव दिवस किस जयंती पर मनाया जाए, किनकी जयंती पे मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस यानी यह मनाया जाता है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? तो इसमें से रूस G7 का सदस्य नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो ये भाषा हो जाएंगे चीनी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी SAARC का सदस्य देश नहीं है, तो यह हो जाएंगे म्यांमार। इसमें भारत, भूटान और बांग्लादेश है, म्यांमार नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ड्रिबलिंग डॉट 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 खेल से संबंधित है, तो ड्रिबलिंग यह किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। PR श्रीजी जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गया था, किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध हो जाएगा हॉकी का, यह गोलकीपर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, तो यह महिला कौन हो जाएंगी? तो कर्नल मल्लेश्वरी हो जाएंगे, कर्नल मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो यह सिटी स्थित है चीन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बूंदे अस्टैग और बूंदे सैराट विधायिका के दो सदन हैं, तो यह कौन से देश के हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे जर्मनी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इस पे क्या होंगे, मतलब क्या होते हैं? तो जलने लगता है बेसिकली। तो क्यों जलने लगता है? देखिए इसका कारण है कि वायु के घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भूतुल्यांकी उपग्रह यानी जो सैटेलाइट होते हैं, परिक्रमण की अवधि कितना होती है? तो भूतुल्यांकी सैटेलाइट की अगर बात किया जाए तो 24 घंटा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकॉस्टिक्स में अध्ययन किया जाता है ध्वनि का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह नियंत्रित होता है अफबाहु सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो यह सदस्य हो जाएंगे एथाइन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे शरीरवर्धक भोजन कहते हैं? तो यह कहते हैं प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं कि एमनियोसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीजन नहीं है? यहाँ पे शरीर होना चाहिए था, शरीर में बनने वाला एंटीजन नहीं है। तो यह हो जाएंगे IgO, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में, तो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जब भी आप जाएंगे तो जैव विविधता में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति 2011 के कस्तूरी रंगन समिति 2013 गठन किया गया था? यह गठन किया गया था पश्चिमी घाट के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो वह द्वितीय प्रदूषक कौन सा इसमें से नहीं हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे NO2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वे राष्ट्र हो जाएंगे जर्मनी शामिल नहीं था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुआ? तो यह संधि हुआ था तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें से सही कथन को छांटना है। देखिए लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, नहीं। अमेरिगो ने नई दुनिया का विस्तार का खोजा, तो बिल्कुल गलत है। और उत्तमांशा अंतरीप का खोज भारत का पहुंचने वाला मार्ग का प्रश्न है, नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए इसका लास्ट में कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था, तो भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। हेलेनिस्टिक सिक्के। नेक्स्ट है कि हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? तो यह किया था हिंद यवन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा है? तो आंतरिक क्षेत्र से यह जुड़ा है, तो कौन सा दर हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे कोचीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नदी और उसकी सहायक नदियों को निम्न जोड़ में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो यह जोड़ा हो जाएंगे, देखिए गोदावरी तुंगभद्रा से नहीं है, बाकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र तीस्ता और यमुना चंबल, वहीं कृष्णा भीमा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ प्रश्न है कि भारत में मौजूद कोयले का विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन पे विचार कीजिए? देखिए इनमें से सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही है। यह कम अपमर्जक है, ऐसा नहीं है। इसमें एस की मात्रा कम होती है, भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के किस एक मात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के साथ स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में एक ऐसा जगह है जहाँ पे मलयालम भाषा नहीं, वहाँ पे महल भाषा का प्रयोग होता है, तो वे जगह हो जाएंगे मिनिकॉय द्वीप। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है? तो वे झील हो जाएंगे लोकटक झील, मणिपुर। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया? तो शामिल किया गया था 1994 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। देखिए किसी भी राज्य के विधान परिषद का स्थापना और समाप्ति प्रावधान अनुच्छेद 171 में है, तो बिल्कुल एक गलत है। नेक्स्ट है कि यह एक अस्थायी सदन तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 2 और 3। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह अधिकार प्राप्त है संसद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो यह कथन कहा गया था NS पलकीवाला के द्वारा, यानी बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी NS पलकीवाला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 13, 32 और 226 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? यह ग्रंथ हो जाएंगे ऑप्शन सी मणिमेखला। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है?
तो यह कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने से इनकार कर दिया था? तो वे हो जाएंगे सबने अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? तो यह योजना हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासक था या शासन था? तो उस समय हो जाएंगे नरसिम्हा देव का शासन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था 1798 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो यह अध्यक्षता था उस समय शांति देवी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों के लिए सुरक्षा करता है? तो यह मॉडल हो जाएंगे व्यक्ति और राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी का सही निरूप है, तो निरूपण क्या हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है, तो कृषि का योगदान हो घट रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो घट रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड ये संबंधित हो जाएंगे दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन या सहकारिताओं को शीर्ष संगठन है, तो यह हो जाएंगे नेफेडे, इसके लिए काम करती है। ऑप्शन ए। नवरत्न का संबंध है, तो यह हो जाएंगे सार्वजनिक क्षेत्र के चयनिक उद्यान, मतलब उद्यम में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो ये योजना हो जाएंगे छठी योजना, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें 100 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।